A very good morning, dear students, and welcome to online classes of economics. Now, in previous lecture, we covered chapter elasticity of demand with numericals. I hope so that it is clear to you all. Now, in this lecture, that is lecture number 32, we are going to start 7th chapter of your book Microeconomics. The chapter is production function and returns to a factor. My dear students, remember this, that from this chapter, we are starting the new unit of yours, that is unit number 6, producers behavior and supply. Unit consists of 4-5 chapters. This is the first chapter of this unit and 7th chapter of the book, production function and returns to a factor. Topics we are going to cover in this chapter are concept of production function, short run and long run, and concept of TP, MP and AP. माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है. बेसिकली इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स ऑफ द कमोडिटी. जो भी कमोडिटी को हम यूज़ कर रहे हैं, सपोज कीजिए आई एम मैन्युफैक्चरिंग वॉचेस, तो घड़ियों को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो एक फिज़िकल इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप है कि आपने क्या क्या इनपुट्स लगाए जिसकी वजह से आपको आउटपुट मिला. मैंने लेबर लगाई और मशीन लगाई, ये मेरे इनपुट्स हो गए. इनको लगाकर मुझे घड़ी मिली, ये मेरी आउटपुट हो गई. तो लेबर और मशीन से लेकर घड़ी तक का जो ट्रैवलिंग है, उसका जो रिलेशन है वो कहलाता है प्रोडक्शन फंक्शन. अगर हम वॉटसन के वर्ड्स में देखें तो प्रोडक्शन फंक्शन इज़ द रिलेशन बिटवीन अ फर्म्स प्रोडक्शन एंड मटीरियल फैक्टर्स ऑफ इनपुट. प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? QX इक्वल्स टू FLK. यहाँ पर अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो QX क्या है? QX इज़ फिजिकल आउटपुट ऑफ कमोडिटी X. F होता है फंक्शनल रिलेशनशिप, जो हम थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए इसमें मेंशन नहीं है. उसके बाद आपका आता है अगला L यूनिट्स ऑफ लेबर एंड K यूनिट्स ऑफ कैपिटल. सो दीज ऑल आर दी पॉइंट्स टू बी नोटेड फॉर प्रोडक्शन फंक्शन. नाउ प्रोडक्शन फंक्शन इज डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स. जैसे मैंने बताया आपको, लैंड और लेबर. तो 2 फैक्टर जिससे प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो 2 फैक्टर्स होते हैं हमारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स. पता होना चाहिए बेटा फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं. जैसा कि नाम से क्लियर है, फिक्स फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. जिन फैक्टर्स में आउटपुट के चेंज होने से उनके एप्लीकेशंस चेंज नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं फिक्स फैक्टर. जैसे कि आपकी मशीन, आपका प्रोडक्शन 10 यूनिट का हो या 10,000 यूनिट का हो, मशीन इज़ योर फिक्स फैक्टर, इट विल रिमेन दी सेम. वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच वेरीज और चेंज विद द चेंज इन आउटपुट. जिन फैक्टर्स का एप्लीकेशन वेरी करता है आपके आउटपुट के वेरी करने से. आउटपुट ज़्यादा है तो इनपुट ज़्यादा लगेगा, आउटपुट कम है तो इनपुट कम लगेगा, वो कहलाते हैं आपके वेरिएबल फैक्टर. वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल होता है लेबर. अगर 10 यूनिट्स का प्रोडक्शन है तो 2 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. अगर 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन है तो 200 लेबर की रिक्वायरमेंट होगी. सिंपल सी बात है. जितना प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेबर बढ़ती चली जाएगी. वाई? बिकॉज लेबर इज़ अ वेरिएबल फैक्टर एंड लैंड और मशीनरी इज़ अ फिक्स फैक्टर. नेक्स्ट, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपका क्या होता है? इट इज़ दैट टाइम पीरियड व्हेन प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड only by the increasing applications of variable factor, fixed factor. By definition remains constant. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन आपका वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है बेटा जिसमें आपका एक फैक्टर फिक्स रहता है और एक फैक्टर वेरिएबल रहता है. जैसे लैंड और लेबर है, तो लैंड आपका फिक्स फैक्टर है और लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है. सो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 1 फैक्टर इज वेरिएबल एंड 1 फैक्टर इज फिक्स्ड. बट एज फार एज वी आर कंसर्न अबाउट लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में आपका एक फैक्टर फिक्स होता है और एक फैक्टर आपका वेरिएबल. ये शॉर्ट रन की स्टोरी थी, लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर आपका फिक्स नहीं होता. योर बोथ फैक्टर्स आर वेरिएबल. चाहे वो आपका लैंड हो या लेबर हो, दोनों फैक्टर्स आपके वेरिएबल रहते हैं. तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इज क्लियर. नाउ टोटल प्रोडक्ट TP, मार्जिनल प्रोडक्ट MP, एवरेज प्रोडक्ट AP. बेसिकली TP क्या होता है? TP is the sum total of output produced by all the units of a variable factor along with some constant amount of the fixed factors used in the process of production. बेसिकली जितना भी प्रोडक्शन आपका हो रहा है,
जो कॉन्सेप्ट बेटा TU का था, टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी, वही कॉन्सेप्ट आपका टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का होता है. सम टोटल ऑफ ऑल द यूटिलिटी वॉज टोटल यूटिलिटी. इन द वेरी सेम वे सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन इज द टोटल प्रोडक्शन. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? द एडिशनल प्रोडक्शन. ये चेंज इन DP नहीं बेटा, इट्स चेंज इन TP. द एडिशनल प्रोडक्शन पर एडिशनल आउटपुट. जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा. दैट इज़ योर मार्जिनल प्रोडक्ट. एंड फॉर्मूला फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट इज MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1. क्या फॉर्मूला होता है? MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1. सो दिस क्लियर्स योर TP and MP. नाउ नेक्स्ट इज योर एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट इज दैट टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. मीन्स पर आउटपुट मतलब कि मेरे 5 सब्जेक्ट्स में 40 नंबर आए हैं, तो मेरे एक सब्जेक्ट में कितने नंबर आए होंगे? 40/8 पर सब्जेक्ट. दैट पर आउटपुट इज़ योर एवरेज प्रोडक्ट. AP का फॉर्मूला होता है TP/L. अगर मैं आपको तीनों का एस्टिमेशन बताऊं, AP, MP और TP, देखिए हमने लेबर लिया है 1 2 3 4 5 6 7, TP लिया है 50, 90, 120, 140, 150, 150, 147. उस TP में से हमने AP निकाला. कैसे? TP/L कर दीजिए. L होता है यहाँ पर बेटा लेबर. सो TP/L किया 50/150, 90/245. इस तरीके से हमने AP निकाल लिया. और MP कैसे निकलता है? TPN माइनस TPN माइनस 1. दैट मीन्स नीचे वाले TP में से ऊपर वाले TP को माइनस करते चले जाइए, यू विल हैव दी आंसर. तो पहला हुआ 50 माइनस 0 50, फिर 90 माइनस 50 40, 120 माइनस 90 30, 140 माइनस 120 20. इस तरीके से आपका MP निकल आता है. सो दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ TP, MP एंड AP. राइट. सो दिस मेक्स योर 3-4 टॉपिक्स क्लियर. आपको पता चल गया प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है. यू आर क्लियर विद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. यू आर क्लियर विद वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स. एंड यू आर वेरी मच अवेयर्ड अबाउट टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. इसके बेस में न्यूमेरिकल आएगा तो ये सिंपल होगा, आप ऐसे कर सकते हैं. और इस लेक्चर नंबर 32 के बेस पे यू आर एबल टू सॉल्व दिस असाइनमेंट नंबर 32, जिसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं? डिफाइन द टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है वो बताना है. फिक्स फैक्टर्स बताने हैं, वेरिएबल फैक्टर्स बताने हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताना है आपको, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बताना है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है ये बताना है, मार्जिनल प्रोडक्ट को फॉर्मूले के साथ लिखना है और एवरेज प्रोडक्ट को फॉर्मूले के साथ लिखना है. So this is your lecture assignment number 32 on the base of your lecture number 32. That completes your this lecture. Thank you and have a nice day.